संविदा कर्मचारी लंबे समय से सरकार से अपने नियमितीकरण की मांग कर रहे थे, लेकिन उनका नियमितीकरण अभी तक हो नहीं पाया है। वर्तमान सरकार के द्वारा भी उनको आश्वासन दिया गया था कि उनको नियमित कर दिया जाएगा, लेकिन वो नियमित नहीं किए गए। सरकार के द्वारा उनके लिए राजस्थान कॉन्ट्रेक्चुअल हायरिंग टू सिविल पोस्ट रूल 2022 बना दिया गया और कहा गया कि इसमें 1,10,000 संविदा कर्मचारियों का अडॉप्शन किया जाएगा। अडॉप्शन की प्रक्रिया वर्तमान समय में सभी विभागों में चल रही है और सबसे तेज काम चल रहा है शिक्षा विभाग के अंतर्गत, जिसमें सभी कर्मचारियों का जो शिक्षा विभाग के अंतर्गत कार्यरत थे उनका लगभग अडॉप्शन किया जा चुका है। लेकिन बहुत से संविदा कर्मचारी जो शिक्षा विभाग में कर रहे थे वो इस प्रक्रिया में अपात्र हो गए हैं। अतः राजस्थान विद्यार्थी मित्र पंचायत सहायक संघ धौलपुर के द्वारा राजस्थान के मुख्यमंत्री को ज्ञापन दिया गया और उनसे मांग की गई है कि जो अपात्र हो गए उनको शीतलन देकर के पात्र कर उनका अडॉप्शन किया जाए। उन्होंने लिखा है, सेवा में श्रीमान मुख्यमंत्री महोदय, राजस्थान सरकार, जयपुर राजस्थान। मार्फत श्रीमान पूर्व गृह मंत्री श्री प्रद्युम्न सिंह जी, धौलपुर। प्रद्युम्न सिंह राजस्थान के पूर्व गृह मंत्री, वित्त मंत्री और उद्योग मंत्री रह चुके हैं। वर्तमान में वो राजस्थान वित्त आयोग के अध्यक्ष भी हैं। उनके मार्फत उन्होंने मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत जी को ज्ञापन देकर के मांग की है कि अपात्र पंचायत सहायकों को नियुक्ति दिलवाई जाए। प्रार्थीगण निम्नांकित निवेदन करते हैं कि राज्य सरकार द्वारा संविदा कर्मियों को संविदा नियम 2022 में लेने हेतु अडॉप्शन प्रक्रिया शुरू की गई है। राज्य में 27,000 पंचायत सहायक कार्यरत हैं, जो कि पूर्व में विद्यार्थी मित्र के रूप में 10 वर्ष एवं पंचायत सहायक के रूप में 6 वर्ष से अल्प मानदेय पर अपनी सेवा देते आ रहे हैं। उन्होंने बताया कि राजस्थान में लगभग 27,000 पंचायत सहायक कार्यरत हैं, जिन्होंने विद्यार्थी मित्र के रूप में भी कार्य किया था और पंचायत सहायक के रूप में कार्य किया था। इस प्रकार वो लगभग 16 साल से अल्प मानदेय पर राजस्थान में संविदा कार्मिक के रूप में काम कर रहे हैं और उन्हीं संविदा कर्मचारियों को राजस्थान संविदा सेवा नियम 2022 में अडॉप्शन किया जा रहा है। ये प्रक्रिया वर्तमान समय में चल रही है। राज्य सरकार द्वारा पंचायत सहायकों को संविदा सेवा नियमों में लेते हुए पात्र अपात्र के रूप में बांटकर पंचायत सहायकों को विद्यालय सहायक पद पर नियुक्ति दे दी गई है, जबकि 45 वर्ष से अधिक उम्र वाले को अपात्र में डालकर शीतलन देते हुए नियुक्ति देने की बात कही गई है। उन्होंने बताया कि पंचायत सहायकों को संविदा सेवा नियमों में लिया जा रहा है और संविदा सेवाओं में लेते समय उनकी 2 श्रेणियां बनाई गई हैं, पात्र और अपात्र। जो संविदा सेवा नियमों के दायरे में आ रहे हैं उनको पात्र मान लिया गया और जो उनके दायरे में नहीं आ पा रहे हैं उनको अपात्र मान लिया गया है। जैसे उम्र संबंधी या संतान संबंधी मामलों के कारण बहुत से संविदा कर्मचारी अपात्र हो गए हैं, क्योंकि राजस्थान संविदा सेवाओं में अधिकतम आयु 45 वर्ष रखी गई और जो संविदा कर्मचारी 45 वर्ष से ऊपर का है वो अपात्र हो गया है, या जिनकी 2 से ज़्यादा संतान है वो भी अपात्र हो गए हैं। इसी संबंध में संगठन के द्वारा मुख्यमंत्री से मांग की गई है कि जितने भी संविदा कर्मचारी अपात्र हो गए उनको शीतलन देते हुए पात्र मानकर अडॉप्शन किया जाना चाहिए। तो उन्होंने मांग की है कि श्रीमान जी से निवेदन है कि प्रदेश के पंचायत सहायक विगत 16 वर्षों से अपनी सेवाएं देते आए हैं, जिसकी वजह से उम्र काफ़ी हो गई है, इसलिए अपात्र पंचायत सहायकों को विद्यालय सहायक पद पर उम्र संतान संबंधी शीतलन देते हुए नियुक्ति दी जाए। उन्होंने मुख्यमंत्री से आग्रह किया है कि उनको उम्र और संतान संबंधी मामलों में शीतलन दिया जाए, क्योंकि सरकार के द्वारा संविदा सेवा नियम में 45 वर्ष की उम्र रखी गई है, जबकि संविदा कर्मचारी लगभग 16-20 साल से संविदा सेवा पर काम कर रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में उनकी उम्र 45 साल से ज़्यादा हो गई है, अतः उम्र संबंधी मामलों में उनको शीतलन दिया जाए। सरकार द्वारा इस मांग को लगभग मान लिया भी गया है, क्योंकि जिला शिक्षा अधिकारियों के द्वारा निदेशक महोदय के पास जो प्रस्ताव भेजा गया था वो मंजूरी के लिए शासन सचिव के पास भेज दिया गया है और उम्मीद है कि 21 तारीख को होने वाली बैठक में इसको स्वीकृति मिल जाएगी। परंतु दूसरा जो सबसे बड़ा कारण है वो संतान संबंधी मामलों का भी है, क्योंकि बहुत से संविदा कर्मचारी संतान संबंधी मामलों से भी अपात्र हो गए हैं, क्योंकि सरकार के द्वारा ये नियम बनाया गया कि जिन अभ्यर्थियों की 2 से ज़्यादा संतान है वो संविदा सेवा नियमों में अपात्र हो जाएंगे। जिनका 1 जून 2002 के बाद 2 से ज़्यादा संतान है वो राजकीय सेवा के लिए अपात्र हैं और ऐसा ही नियम संविदा प्रावधानों में भी रख दिया गया है कि जिनकी 2 से ज़्यादा संतान है वो अपात्र माने जाएंगे। लेकिन बहुत से संविदा कर्मचारियों के 2 से ज़्यादा संतान है, इसलिए उनका भी अडॉप्शन नहीं हो पा रहा है। या किसी अभ्यर्थी के पहले से 1 संतान थी और दूसरे प्रसव के बाद में जुड़वा बच्चे हो जाने के कारण 2 संतान हो गए, इस प्रकार उनकी कुल 3 संतान हो जाती हैं, तो ऐसे अभ्यर्थियों को पात्र माना जाता है। परंतु अगर अलग अलग प्रसव में 2 से ज़्यादा संतान हो जाती हैं तो ऐसे अभ्यर्थी संविदा सेवा नियमों के अनुसार या राजकीय नियमों के अनुसार अपात्र माने जाते हैं। इसलिए संगठन के द्वारा मुख्यमंत्री से यह मांग की गई है कि आयु संबंधी और संतान संबंधी मामलों में संविदा कार्मिकों को छूट देते हुए उन्हें पात्र मान करके संविदा सेवा नियमों में अडॉप्शन किया जाए। सरकार आयु संबंधी मामलों में मान भी रही है, क्योंकि उनका प्रस्ताव भिजवा दिया गया है, लेकिन संतान संबंधी मामलों में ये बात मानी जाएगी ये शायद संभावना कम है, क्योंकि सरकार के द्वारा अभी तक इस प्रकार का कोई प्रस्ताव नहीं बनाया गया है। आयु संबंधी मामलों में शीतलन देने के लिए तो प्रस्ताव भिजवा दिया गया है, लेकिन संतान संबंधी मामलों में किसी भी प्रकार का प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है और संभावना भी कम है कि इस प्रकार के मामलों में छूट दी जाए। वो बात अलग है कि सरकार सभी 1,10,000 संविदा कर्मचारियों का अडॉप्शन करे तो उनको छूट दी जा सकती है, लेकिन वर्तमान समय में ऐसे संतान संबंधी मामलों में छूट मिलने की संभावना कम ही है।